40 liters of a mixture of milk and water contains 10% of water. The water to be added to make the water contain 20% in the new mixture. ठीक है, यानी यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है ये पिछले सवालों से थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि 40 दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, ठीक है, कितना 10% ऑफ वाटर, उसमें 10% पानी है। फिर क्या कह रहा है आगे, द वाटर टू बी एडेड, यानी कि हमें कितना पानी उसमें मिलाएं, टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर, ताकि जो पानी है वो 20% हो जाए। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यानी इस मेथड को, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे और समझेंगे कहना क्या चाहते हैं। फिर इसके लिए मैं बताऊंगा एक नया मेथड, इसका नाम है अदला बदली मेथड या स्वैप मेथड भी बोल सकते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको पहले समझते हैं। तो एक छोटी सी बाल्टी ले लें जिसमें हम लोग ये माने कि दूध और पानी का जो, यहाँ पे मैंने रेशियो का लगाया है, बट रेशियो नहीं, यहाँ पे हम जो हमसे कहा है वो करेंगे। 10% पानी है, यानी पानी जो है यहाँ पे अगर हम देखें 10% है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल्क कितना हो गया, 90% हो गया। ठीक, और बोला है टोटल ये सामान 40 लीटर है, तो अगर आप चाहें 90% निकालेंगे 40 लीटर का तो आएगा 36, और 10% हम निकालेंगे तो आएगा 4 लीटर। ये हम लोग कर सकते हैं। और कैसे, मैंने इसके लिए बताया है कि 10 पर किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो उसकी आखिरी संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो 4 इसका 10% हो गया, तो 90% निकालना है तो 9 चौको 36, और 40 में 36 गया तो 4, यानी कि इस पूरी बाल्टी में दूध जो है वो 36 लीटर है और पानी जो है वो 4 लीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अब हमने क्या किया, एक नई बाल्टी ली और उसमें यही दूध और पानी हमें रखना है। लेकिन इस बार शर्त क्या है कि शर्त यह है कि हमें उसमें मिलाना है पानी। ठीक है, हमें मिलाना है पानी, और हमें पानी ऐसे मिलाना है कि अब पानी जो है वो 20% हो जाए। ठीक, पहले पानी 10% था और अब हम चाहते हैं पानी 20% हो जाए। तो जाहिर सी बात है अब दूध कितना हो जाएगा, 80%। अगर हम इस क्वेश्चन में इस एक बात पे अगर ध्यान दें, इस वाली बात पे, कि इस दोनों ही बाल्टियों में छेड़छाड़ अगर किसी से नहीं हुई है तो वो नहीं हुई है दूध के साथ। ठीक, यानी दूध पहले भी 36 लीटर था और आज की डेट में भी अगर देखें तो आज की डेट में भी वो दूध 36 ही लीटर रहेगा। यानी इतना पता चल गया कि 80% बराबर 36 लीटर है। 80% बराबर 36 लीटर है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 20% बराबर कितना होगा तो काम हो गया। तो 20% निकालना आसान है। तो 80% बराबर 36 लीटर। तो अगर हम लोग 4 से काट दें, 4 से, तो 4 से कटाइए 20 बार में और 4 से कटाइए 9 बार में, यानी 20% बराबर हो गया 9 लीटर। अब कुछ लोग सोचेंगे मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया। मैंने 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड दोनों तरफ करूं तो 36, क्योंकि मेरा 4 से डिवाइड हो रहा था और 4 से डिवाइड करने पर यहाँ डायरेक्ट 20 आ रहा था, तो इसीलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 80% बराबर 36, तो 1% बराबर 36/80, तो 100% बराबर या 20% बराबर कितना, 36/80 गुणे 20, यानी एक नियम यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर सकता था। लेकिन उतना में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो 20% में हम लोग 9 लीटर, यानी कि आज की डेट में जो मेरे पास पानी है वो 9 लीटर है। तो कितना ऐड किया मैंने, अब दिख रहा होगा कि यहाँ 4 लीटर था और यहाँ पे 9 लीटर था, तो टोटल पानी जो है वो बढ़ गया 5 लीटर। तो इसका आंसर है 5 लीटर। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ये मेथड अगर हम देखें तो सीखने के लिए, यानी बेसिक मेथड है। लेकिन अगर यही हमें सवाल करना हो एग्ज़ाम में तो करने के लिए हमारे पास मेथड नंबर 2, जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करना। मेथड नंबर 2 कहता है, मैंने इसका नाम रखा है स्वाइप मेथड, या आप स्वैप कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे स्वैप, उसको देखना है। तो यहाँ स्वैप करने के लिए आपको वापस से बेसिक सवाल को देखना है कि बेसिक क्वेश्चन में मैंने कहा कि दूध नहीं बदला, यानी दूध पहले 90% था, इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि पानी यहाँ 10% है और आगे चल के इसमें पानी मिलाया गया है। तो हमें देखना है मिलाया, तो मिलाया क्या गया है, पानी। तो इस सवाल को जो मिलाया गया है उससे कभी नहीं करते हैं, जो नहीं मिलाया गया उससे करते हैं। तो 90% क्या है, दूध है ना, और फिर दूध कितना हो गया 80%। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं 90 और 80 का। तो
आराम से आ जाएगा 9 8। और फिर इसको क्या करना है, स्वाइप, मैंने बोला ना पलटना है यानी बदलना है, तो अदला बदली कर दें तो ये हो गया 8, ये हो गया 9। और अब 8 वाली वैल्यू किताब में देखनी है कितनी दी हुई है, 40, यानी शुरुआत में ये आ गया आपका वो बाल्टी, इस बाल्टी में हम कह रहे हैं 8, किताब कह रही है 40, हमसे कितना गुना ज़्यादा, तो 5 गुना ज़्यादा। 8 से 40 है तो 9 का भी आप कर दीजिए 5 गुना, तो 9 पंचे 45, तो डायरेक्ट देखिए आपको पता चल जाएगा कि 40 से 45 5 लीटर बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अब इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड 2। तो मेथड 2 अगर यहाँ अप्लाई करें तो देखें, दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है और उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए, तो यानी पानी मिलाया गया है, यानी सवाल करेंगे दूध से कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। और इसने सबसे अच्छी बात यह है कि दूध ही दे भी दिया है, तो हमारा काम और ईजी हो गया कि दूध पहले 25% था और अब दूध 16% हो गया। तो अगर यहाँ चेक करें तो किसी भी नंबर से कटता नहीं है, तो डायरेक्ट इसको पलट दीजिए 16 और 25, यानी एक बाल्टी आ गई 16 की, एक बाल्टी आ गई 25 की। लेकिन बाल्टी 16 की नहीं है, किताब में दिया हुआ है 80 लीटर की बाल्टी, तो 16 से 80 होता है 5 गुना, तो 25 का भी आप डायरेक्ट 5 गुना करिए, 25 5 125 हो गया। तो ध्यान यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक 80 लीटर से कोई सामान 125 लीटर हो चुका है, तो कितना उसमें पानी मिलाया गया आपको पता चल गया कि 80 से 125 करने के लिए उसमें 45 लीटर पानी मिलाया गया और 45 लीटर इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग स्वाइप मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक पता होना ज़रूरी है। अगर बेसिक मेथड पता है तो स्वाइप याद रह जाएगा और आप स्वाइप मेथड से ऐसे कोई भी सवाल आप बना